देखिए बच्चों, हमने पिछले जो वीडियो है उस वीडियो में हमने जो सेल और व्हील है उस सेल और व्हील का यूज करना हमने सीखा। तो कहाँ हम सेल का यूज करेंगे और कहाँ हम व्हील का यूज करेंगे। तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि मॉडल्स में जो मॉडल्स होते हैं उसमें कहाँ तो सेल का यूज होता है, आई और वी के साथ में व्हील का यूज होता है, शेषकर्ताओं के साथ में सेल का प्रयोग होता है। लेकिन शर्तें क्या होनी चाहिए? शर्तें यहाँ पर ये होनी चाहिए, इसकी शर्तें हैं ये होनी चाहिए। प्रॉमिस, वायदा, डिटरमाइनेशन, कोई यदि दृढ़ निश्चय कर लें, थ्रेट धमकी, वार्निंग, चेतावनी, विलिंगनेस, इच्छा, इंटेंशन, इरादा, इंसिस्टेंस, किसी बात पर जोर या बल देना, किसी बात पर जोर या बल देना, कमांड, आदेश, कमांड, आदेश, डिसीजन, निर्णय, ऑर्डर, आदेश। तो आई वी के साथ विल तथा शेष कर्ताओं के साथ सेल का यूज होगा। आपको ये देखना है, जहां प्रॉमिस की बात होती है, यदि कोई भी वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि मतलब हम ये काम निश्चित करेंगे, एक दूसरे से पहले ही प्रॉमिस कर लेते हैं, वायदा कर लेते हैं, और इसमें प्रिडिक्शन भी होता है, भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन भी होता है, भविष्यवाणी, डिटरमाइनेशन, कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है, कोई थ्रेट या वार्निंग करता है, किसी को विलिंगनेस, तीव्र इच्छा होती है, प्रिडिक्शन, जैसे कोई भविष्यवाणी करे किसी कंट्री के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कि पहले से उनके बारे में बताया जाए। ऐसे वर्ड आए तो वहां पर आपको देखना क्या है, यदि आई और वी है तो आपका जो मॉडल है सेल और व्हील, यहाँ मॉडल में आई और वी दृढ़ निश्चय के साथ में व्हील का यूज होगा, और आई और वी नहीं है तो उनके साथ में हम सेल का यूज कर सकते हैं।
पहला आई मैरी टू द रिचेस्ट गर्ल इन द सिटी। ये बात है यहाँ प्रॉमिस की। आई मैरी टू द रिचेस्ट गर्ल इन द सिटी, जहाँ प्रॉमिस की बात होती है वहाँ पर सेकंड सेंटेंस ही accompany with me, यहां बात है डिटरमाइनेशन दर निश्चय की। अब ऑप्शन में यदि ये आ जाए शैल विल कैन में, अब ये कैन और मे में दोनों में ये तो नहीं आते हैं, ऑप्शन से ये दोनों हट गए। अब यहां पर आपको शैल और विल में देखना है। जहां यदि प्रॉमिस और डिटरमाइनेशन की बात होती है तो वहां पर आई और वी आए तब तो आपको विल का यूज करना है। तो इसमें तो आएगा विल, यहां तो आ जाएगा विल का यूज। आई और वी नहीं है यहां पर, तो क्या आएगा यहां पर शैल का यूज होगा। तो यहां पर क्या आएगा शैल। तो आप इन वर्ड के अकॉर्डिंग और या सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार आप शैल और विल में से आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान में ये रखना है यदि यहाँ पर आई और वी है तो विल आएगा, क्योंकि ये बात प्रॉमिस की है। आई और वी नहीं है, डिटरमाइनेशन की बात जब होती है आई और वी नहीं है सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपको किसका यूज करना है शैल का यूज करना है। तो इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा। तो आपको इस सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार कहाँ तो शैल आएगा और कहाँ विल का यूज करना है, इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल और भी है इससे रिलेटेड ही। वो देखिए, इंडिया बी सुपर पावर इन 2025 में, ये बात है प्रिडिक्शन की। टीचर पनिश यू इन केस यू आर लेट। ये बात है यहाँ पर थ्रेट की। फिफ्थ में है वी स्पीक लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस। ये बात है यहाँ पर प्रॉमिस की। अब आपको देखना क्या है, जब यहाँ भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में इंडिया है वो सुपर पावर बन जाएगा, महाशक्ति बन जाएगा, तो यहाँ पर इंडिया रहे तो आई और वी आए तो विल करना है, अदरवाइज आपको शैल का यूज करना है। ये
मॉडल्स हैं फिक्स हैं, यहाँ पर भी टीचर आ रहे हैं, सेल का यूज करना है, वी का यूज आ रहा है, वी के साथ में यहाँ पर आपको पता ही है विल का यूज करना है। तो ऑप्शन के रूप में यदि ए बी सी डी में आ जाए सेल और विल में से, तो आपको इतना तो कम से कम ध्यान में रखना है, आई और वी आए तो विल आएगा, अदरवाइज सेल का ही यूज करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा और सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार समझ में आ जाएगा कि ये प्रोमिस की बात है या थ्रेट की बात है, प्रिडिक्शन की बात है या डिटरमाइनेशन की बात है। फिर है आई टीच यू फोनेटिक्स से ट्रांसक्रिप्शंस, टुमारो, ए ऑप्शन में सेल, विल, मस्ट, ही, और टू। तो मस्ट और टू हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें ये यहां प्रोमिस की डिटरमाइनेशन इनकी बात नहीं होती है। अब यहां पर आपको करना क्या है, आई आ रहे हैं तो नेचुरल इसके साथ में क्या आएगा, विल का यूज होगा। तो आप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग इजी वे में आप कर सकते हो कि यहां पर सेल आएगा या विल आएगा। उसके बाद में यू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, चाहे ये यहाँ पर कमांड की बात हो चाहे ऑर्डर की बात हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यू आ रहे हैं, यू के साथ में आपको करना है सेल का यूज। तो इस प्रकार आप यहाँ पर सेल और विल में से यूज कर सकते हो कि क्या आएगा, सेल आएगा या विल आएगा। तो इस प्रकार सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार आप सेल और विल का यूज करना सीखें। तो सिंपल है, यदि यहाँ पर दिया हुआ है तब तो इजी है, आप कर सकते हो। यदि दिया हुआ नहीं है तो आप सेंटेंस के भाव या अर्थ के अनुसार सेल और विल में से यूज करना है। ध्यान ये रखना है, आई और वी आए तो सेल आएगा, बाकी के साथ में विल का यूज होगा। तो ये तो हो गया आपका सेल और विल, जिसमें बेसिक ये शर्तें होनी चाहिए तब आप यूज कर सकते हो। और इसके बाद में आता है सेकंड रूल, विल का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना के लिए, विनम्र प्रार्थना के लिए विल का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए, विल यू प्लीज क्वेश्चन मार्क में, उसके बाद में विल यू अलाउ क्वेश्चन मार्क में। इस प्रकार का यदि सेंटेंस हो
तो वहाँ पर विल का ही यूज होता है। जहाँ प्लीज आ जाए वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कुड से होती है। ये लेस पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते हैं, इससे कम पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तब हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर विल का यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल में देखें, यू प्लीज हेल्प द पुअर क्वेश्चन मार्क एमे कैन बी विल सी शैल डी मस्ट। मस्ट तो नेसेसरी के लिए आता है कि अनिवार्यता होती है, और ये अनिवार्यता नहीं है कि आप किसी गरीब की मदद करें। विल यू प्लीज हेल्प द पुअर। अब इसमें कुड नहीं आ रहे हैं। यदि यहाँ पर कुड आए और विल नहीं है तब तो आप किसका यूज कर सकते हो? कुड का भी यूज कर सकते हो। और यदि यहाँ पर यदि कुड है तो आप कुड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज भी होता है। और यदि यहाँ पर कुड नहीं है और यदि यहाँ पर विल है तब आप किसका यूज करोगे? विल का ही यूज करोगे। तो इस ऑप्शन में कैन नहीं आ सकता है, सेल इसके लिए नहीं आता है। रिक्वेस्ट के लिए सेल में तो वो शर्तें आएगी, और मस्ट के लिए दृढ़ निश्चय होता है, और मस्ट के लिए अनिवार्यता होती है, नेसेसरी होती है, कंपल्सरी होती है। तो इसमें कंपल्सरी की कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। तो आप इस प्रकार भी सेंटेंस के यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट में विल का यूज कर सकते हो। सेकंड है विल यू अलाउ। इस प्रकार सेंटेंस का भाव हो तब भी आप किसका यूज करोगे? विल यू अलाउ मी टू परमिशन फॉर प्लेइंग फुटबॉल। विल यू अलाउ मी टू परमिशन फॉर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आपको ये इतना सा देखना है, यू अलाउ आ रहा है तो विल यू अलाउ। इस प्रकार सेंटेंस का यदि भाव हो विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, इस प्रकार सेंटेंस का भाव हो तो वहाँ पर रिक्वेस्ट की बात होती है, ये लेस पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है। तो यहाँ पर हम विल का यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सेल और विल का यूज करना आपने सीखा। उसके बाद में सेल और विल के बाद में 7 नंबर पे आते हैं वुड का यूज। वुड का यूज, इसमें रूल नंबर पहला है वुड में वुड का यूज जिन वाक्यों में लाइक टू, रादर टू, प्रेफर टू, सोनर, प्रिफरेंस, प्राथमिकता, यानी जिन वाक्यों में यहाँ लाइक टू, रादर टू, प्रीफर टू, सोनर टू और प्रिफरेंस की बात होती है तो वहाँ पर हम वुड का ही यूज करते हैं।
जिन वाक्यों में यदि ये आ जाए लाइक टू, रादर टू और प्रीफर टू, ये आ जाए सेंटेंस में, सुनर आ जाए, प्रीफरेंस की जब बात होती है, यानी प्रीफरेंस माना जाता है यानी एक चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना, एक चीज को ज्यादा वरीयता देना, तब हम यहां पर वुड का यूज कर सकते हैं। प्रीफरेंस आए तो वुड का ही यूज करें। अब कहाँ वुड का यूज करना है, एग्जाम्पल देखिए, आई डाई टू बेग, BEG, बेग मन होता है प्रार्थना करना, भीख मांगना। अब ऑप्शन में यदि यहां पर आ जाए कैन, बी ऑप्शन में आ जाए वुड, सी ऑप्शन में आ जाए विल, डी ऑप्शन में आ जाए मस्ट, तो आपको इसमें सिर्फ बेसिक ये चीज देखना है, यहां पर रादर टू आ रहे हैं, और जब रादर टू आ जाते हैं तो कौन सा मॉडल आता है, कौन सा आता है बच्चों, इसमें से अभी बताया मैंने वुड का यूज करना है, वुड का यूज करना है, तो यहां पर क्या करना है, वुड करना है, इसके अकॉर्डिंग, रादर टू के अकॉर्डिंग आपको किसका यूज करना है, वुड का यूज करना है। ऑप्शन से हट गया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आपको किसका यूज करना है, वुड का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल, आई लाइक टू टेक टी देन कॉफी। अब यहां पर ये देखना है लाइक टू का यूज हो रहा है, किसका यूज करना है, यहां पर वुड का यूज करना है, तो इसमें क्या आएगा, वुड आ जाएगा। उसके बाद में कहने का मतलब है लाइक टू, रादर टू, प्रीफर टू और सुनर, प्रेफरेंस, इनमें से कोई सा भी सेंटेंस आ जाए तो वहां पर आपको इनका यूज करना है, वुड का यूज करना है। तो ऑप्शन के रूप में आए तो आप आराम से इन वर्ड को देखकर, इन शब्दों को देखकर, ये जो वर्ड है ना, इन वर्ड को देखकर आप आराम से कर सकते हो। तो इनका यूज भी आपने सीख लिया। वुड में आपने, फिर इसके बाद में रोल नंबर सेकंड आता है, वुड का यूज परमिशन, अनुमति के लिए। इस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, यू प्लस माइंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल क्वेश्चंस मार्क। इस प्रकार के यदि परमिशन हो, शुरू में यदि यू आ रहे हैं, उसके बाद में माइंड आ रहे हैं, उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, जहां यदि यू प्लस माइंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, आपको वुड का यूज करना है। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार होगा, यू माइंड
ओपनिंग द विंडो। सेकंड है यू माइंड स्विचिंग ऑफ टीवी। क्या आ रहा है शुरू में? यू आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? माइंड आ रहा है, उसके बाद में माइंड के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। तो सेंटेंस का प्रारूप यदि इस प्रकार का हो और जहां परमिशन की बात होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल यूज करना है? वुड का यूज करना है। यहां पर भी क्या आएगा? वुड का यूज हो जाएगा। तो आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वुड का यूज कर सकते हो। तो हमने वुड के दो रूल पढ़े। दोनों रूल बहुत ही सिंपल है, आपको ये देखना है इसमें आपको वुड का यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल है वुड का यूज। तीसरा नंबर है इसमें वुड में किस प्रकार हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर में आता है पास्ट हैबिट। भूतकाल की आदत, जो काम पहले किया करता था, जो काम पहले किया करता था लेकिन अब नहीं कर रहा हो, अब नहीं कर रहा हो। तो ये पास्ट हैबिट की बात होती है। और जब पास्ट हैबिट की बात होती है तो भूतकाल में जो काम किया करता था लेकिन वर्तमान में नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? वुड का करते हैं। कैसे? ही प्ले विद टॉयज इन हिज चाइल्डहुड। और यदि यहां पर ये आ जाए पास्ट हैबिट, व्हेन आई वॉज इन एट क्लास आई सिंग ए सॉन्ग। ये भी पास्ट हैबिट की बात है। पास्ट हैबिट से यहाँ से पता चल जाएगा, यानी भूतकाल की बात होता है। जब मैं 8th क्लास में था, 8वीं कक्षा में था, तब गाना गाया करता था, अब नहीं गा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट हैबिट है। और जब पास्ट हैबिट की बात होती है तो ऑप्शन में यदि यहाँ पर आ जाए कैन, यहाँ पर आ जाए यदि वुड, सी ऑप्शन में विल और डी ऑप्शन में मे। तो पास्ट हैबिट में कैन भी नहीं आ सकता, ऑप्शन से हट गया। विल भी नहीं आ सकता, मे भी नहीं आ सकता। ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? वुड आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑप्शन आएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो आप? वुड का यूज कर सकते हो। तो वुड के यूज में हमने 3 रूल पढ़े। इन तीनों रूल के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। चौथा रूल है अब वुड का यूज हमें जो इमेजरी कंडीशन है उसके लिए भी कर सकते हैं।
तो वुड का यूज इमेजिनरी कंडीशन, इमेजरी कंडीशन के लिए, इमेजरी कंडीशन के लिए अनरियल कंडीशन, अनप्रोबेबल कंडीशन, अनप्रोबेबल कंडीशन के लिए वुड का यूज इमेजरी जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जो काल्पनिक शर्तें होती है, काल्पनिक शर्त पर होती है, उनके लिए, जैसे यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शेर होता, यदि मैं मक्खी होता, कोई भी इसमें बताया गया है कि इमेजरी कंडीशन में ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं होती है, कल्पनाओं पर आधारित है। यदि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता तो ऐसी इमेजरी कंडीशन इफ से शुरू हो तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, वुड का यूज करना है। तो अनप्रोबेबल कंडीशन के लिए वुड का ही यूज होगा। एग्जाम्पल, if I were a bird, I fly in the sky। सेकंड है, if you sent me a dictionary, I learn the meanings। द मीनिंग। ऑप्शन में यदि कैन, मस्ट, विल, वुड। अब आपको देखना क्या है, ये जो सेंटेंस है यहां पर इमेजरी कंडीशन का सेंटेंस है, इफ वाला क्लॉज है, यहां पर रिजल्ट क्लॉज आ रहे हैं, और या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इफ वाला क्लॉज यदि इमेजरी कंडीशन का है, इमेजरी कंडीशन का मतलब है यहां पर चाहे कुछ भी हो, बी की फॉर्म में वर का ही यूज होगा, तो ये इमेजरी कंडीशन। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता है, तो व्यक्ति कोई पक्षी थोड़ी हो सकता है, लेकिन इमेजरी कंडीशन है। इमेजरी कंडीशन की जब बात होती है तो वहां पर कौन सा मॉडल आता है, वुड का यूज किया जाता है। आपने मॉडल्स में भी पढ़ा और यहां पर भी आपने पढ़ा। यहां पर देखिए, ये इसका नियम ये होता है कि इफ वाला क्लॉज यदि यहां पर पास्ट सिंपल में हो, यहां पर पास्ट सिंपल आ रहा है, और जब पास्ट सिंपल में होता है तो यहां पर कौन सा मॉडल का यूज करना है, यहां पर भी आपको वुड का ही यूज करना है। तो आप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहाँ आप वुड का यूज कर सकते हो, तो मैंने वुड में आपको 4 नियम पढ़ाए, उस चारों नियमों के अकॉर्डिंग आप वुड का यूज कर सकते हो। तो आपका मॉडल नंबर 7 हो गया कि कहाँ हम वुड का यूज कर सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा सेल और विल का यूज कहाँ करना है। उसके बाद में आपका मॉडल आता है, वो आता है
शुड का प्रयोग। तो इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कहाँ मॉडल का यूज कर सकते हो, इजी वे में आप कर सकते हो। तो उसके बाद में आता है 8 नंबर पे यूज ऑफ शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। इसका रूल ये हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट है शुड का यूज एडवाइस सलाह है, ड्यूटी, कर्तव्य, एडवाइस, ड्यूटी, सजेशन, सुझाव, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, रिकमेंडेशन, सिफारिशें, सिफारिशें के लिए, के लिए शुड का यूज शुड का यूज होता है। अब आपको देखना है शुड का यूज जहां यदि एडवाइस की बात होती है, जैसे पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए, हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें बड़ों का आदर या सम्मान है वो करना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें पशु पक्षी हैं उनको बचाना चाहिए। ऐसा सजेशन की बात होती है, ऐसा ऑब्लिगेशन की बात होती है, ऐसी हमारे सामने कोई रिकमेंडेशंस होती है, सिफारिश होती है, तो वहां पर हम शुड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में एक ought to भी आता है। शुड और ought to में यही अंतर है कि वहां पर तो हम यदि ought to का यूज करना है तो वहां पर हमें मॉरल दिया मिलेगा, ऐसा दिया मिलेगा मॉरल। और जहां मॉरल का मतलब आ जाए, नैतिकता की जहां बात हो जाए, वहां पर हम ought to का यूज करते हैं। तो यहाँ मॉरल की बात नहीं है, यहाँ केवल बात है एडवाइस की। तो जहाँ एडवाइस की बात होती है वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? जहाँ ड्यूटी की बात होती है किसका यूज करेंगे? जहाँ सजेशन की बात होती है किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। जहाँ ऑब्लिगेशन की बात होती है वहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि यहाँ हम शुड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल देखें। वी रेस्पेक्टिंग our teachers duty ऑप्शन में आ जाए
कैन, बी में आ जाए मे, सी में आ जाए टुडे, डी में आ जाए मस्ट। अब देखिए यहां पर जहां यदि ड्यूटी की बात होती है, अपने कर्तव्य की बात होती है, इसमें बाध्यता नहीं है, इसमें बाध्यता नहीं है। तो जब बाध्यता नहीं होती है तब हम किसका यूज कर सकते हैं? शुड का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वी रेस्पेक्ट और टीचर्स, हमें हमारे अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी रेस्पेक्ट और टीचर्स, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। इसमें बाध्यता नहीं है। यदि बाध्यता हो, बाध्यता के लिए तो मस्ट का यूज करते हैं कि किसी में बाध्यता होनी चाहिए। जैसे आपको स्कूल की फीस है वो जमा कराने चाहिए, आपको इनकम टैक्स है वो जमा करवाने चाहिए, इसमें बाध्यता होती है। आपको सड़क के यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें बाध्यता होती है। ऐसा जब सेंटेंस आता है तब तो हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज नहीं करेंगे, इसमें बाध्यता नहीं है। तो कैन ऑप्शन से हट गया, मे भी हट गया, इसमें क्या आएगा? शुड आएगा। तो इसमें किसका यूज करना है? आपको शुड का यूज करना है। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम शुड का यूज कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में सजेशन, स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली at 5 AM एडवाइस। अब जहां एडवाइस और सजेशन की बात होती है और ऑप्शन में यदि कहना जाए, बी में आ जाए गुड, सी में आ जाए मस्ट, डी में आ जाए टुडे। तो जहां ड्यूटी की बात होती है, जहां सजेशन की बात होती है, जहां एडवाइस की बात होती है, वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? किसका यूज कर सकते हैं? शुड का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन में डी सही है, करेक्ट है। द स्टूडेंट्स, यहां पर होना चाहिए शुड। द स्टूडेंट्स शुड गेट अप अर्ली एट 5 AM। यहां पर भी क्या होना चाहिए? वी शुड ओबे और एल्डर्स, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। इसके बाद में और भी एग्जाम्पल आते हैं, वो भी देखें। वी प्रोटेक्ट और वाइल्ड लाइफ। वी सेव वाटर फॉर
जनरेशन, वी वाटर फॉर जनरेशन। हमें हमारी जो जनरेशन मीन्स होता है पीडी, जनरेशन मीन्स होता है पीडी। हमें हमारे जंगली जीवन बचाना चाहिए। जंगली जीवन का मतलब यहाँ पशु पक्षी हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसा काम करना चाहिए। ये हमारी एडवाइस है, हमें एडवाइस दी जाती है। वी दे नॉट टेल ए लाई, उसे या उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये यहाँ पर एडवाइस की बात होती है। तो ऑप्शन में यदि यहाँ पर ये दे रखे हैं, ए में शुड दे रखे हैं, बी में कैन दे रखे हैं, सी में मस्ट दे रखा है, डी में मे दे रखा है, तो आप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे? देखो, कैन में तो आपको नहीं बताया था मैंने, ये जो एडवाइस वगैरह है, सजेशन वगैरह है और ड्यूटी की बात है, तो ये तो नहीं आएगा। मस्ट है, मस्ट में बाध्यता होती है, ये भी नहीं आएगा। मैं इसका बताया नहीं आपको। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर कई झूठ बोलते भी हैं, बाध्यता नहीं है, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों की वस्तु चुरानी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के यदि सेंटेंस आए तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? शुड का यूज करोगे। तो इसमें क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। इसमें भी क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। इसमें भी क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। तो इन सभी में आप शुड का यूज इजी वे में कर सकते हो। तो शुड के प्रयोग में हमने पहला रूल आपको बताया और उस रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा भी कि शुड का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो शुड का यूज में हमने बेसिकली पढ़ लिया। उसके बाद में इसी में आता है एक और रूल, शुड में ही रोल नंबर सेकंड, इसका रोल नंबर सेकंड आता है, वो आता है यहाँ पर लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। लेस्ट का अर्थ क्या होता है? ऐसा न हो कि। और जहां पर यदि लेस्ट आ जाते हैं, जहां पर यदि लेस्ट आ जाते हैं वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। तो लेस्ट ऐसा न हो कि के लिए, शुड का ही यूज किया जाता है। आपको क्या देखना है इसमें? आपको देखना है लेस्ट, ये वर्ड देखना है LEST। जहां लेस्ट शब्द आ जाए वहां पर आपको क्या करना है? शुड का यूज करना है। कैसे? इसके एग्जाम्पल परीक्षा में इस प्रकार दिए हुए मिलेंगे। वर्क हार्ड, लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट,
यू हेल। अब देखिए ऑप्शन में मस्ट, वुड, शुड, कैन। अब बच्चों आपको देखना क्या है, आपको देखना यहां पर है लेस्ट आ रहे हैं, यहां पर देखिए LEST लेस्ट आ रहे हैं। तो जब यहां पर यदि लेस्ट आ रहे हैं तो लेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल आता है, शुड आता है। तो वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ। कठिन मेहनत करो, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो जहां लिस्ट आ जाए वहां पर कौन सा मॉडल आएगा, शुड आएगा। तो यहां पर किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है। तो आप इसके लिए शुड का यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और देखें, सेकंड, रन फास्ट, लेस्ट, यू मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन के ऑप्शन में वुड, बी ऑप्शन में कुड, सी ऑप्शन में माइट, डी ऑप्शन में शुड। अब आप देखिए यहां पर क्या आ रहे हैं, लिस्ट आ रहे हैं। तो यहां पर जब लिस्ट आ रहे हैं तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, शुड का यूज करना है। और शुड का जब आपको यहां पर यूज करना है तब आपको देखिए रन फास्ट, तेजी से चलो, ऐसा न हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। तो यहाँ लिस्ट आ रहा है तो लिस्ट के लिए कौन सा करना है, लिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ लिस्ट देखना है। लिस्ट देखते ही आपको किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है। तो ऑप्शन में कौन से में शुड है, डी ऑप्शन में शुड का यूज है, इसलिए यहाँ पर शुड का यूज होगा। तो ये आपके 9th में भी और 10th में भी है, आगे भी आपके हैं। जब आप आगे बढ़ते रहोगे 11th में भी है, कॉलेज में भी है। तो मॉडल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना डिटेल से आपको बताया गया है। आप समझ गए होंगे कि लिस्ट का यूज के लिए किसका यूज करते हैं। आप लिस्ट आता है तो वहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं। तो आप